बुक का सबसे अलग क्वेश्चन है, ठीक है जी। ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2, श्रुति देख ले बेटे, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जिसको पिछले कॉन्सेप्ट पता होंगे थोड़े बहुत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, उसको इजी होगा, मुश्किल नहीं होगा। जिसे ध्यान से समझोगे ना वो आराम से कर लेगा क्वेश्चन नंबर 27 को। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 27 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला क्वेश्चन है आपका टॉपिक का। ध्यान से सुनो क्या कहता है। कहता है फर्म मेंटेन करता है कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, ड्राइंग्स भी ऐड होती हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी ऐड होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड होता है, याद करो बताया था। और लेस क्या क्या होता है सर, प्रॉफिट भी लेस होता है, एडिशनल कैपिटल भी लेस होती है, सैलरी भी लेस होती है, कमीशन भी लेस होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस होता है, तब जाकर के ओपनिंग कैपिटल निकलता है, राइट। और मैंने कहा था बेसिकली हमने चार चीजें लिखवाई थी कि इसमें ज्यादातर चार चीजें ही बोलता है। कौन कौन सी, ड्राइंग, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट। पर मैंने कहा था फ्लक्चुएटिंग केस में बाकी सब चीजें भी आ जाती हैं, पर क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। तो आइए सर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है क्या मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन में कहता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और कहता है बैलेंस फॉर द सेम ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 1,60,000 and 140 फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो बेटा ये 31 मार्च दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, यानी सर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। सर क्या दे रखी है, सर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, राइट। एक मिनट भाई ये कहां चला गया यार। हाँ जी क्या दे रखी है, मैं सर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। उसके बाद कहता है देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 ईच, यानी ड्राइंग्स भी दे दी। अब कहता है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल्स हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। यानी सर जब इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो तब इन्होंने ड्राइंग्स का पैसा काट लिया, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, पर डिस्ट्रीब्यूट करते करते उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। यानी सर अभी तक जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे हम उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता था फिर देना होता था, पर इसमें कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही दे चुका है। यानी सर ड्राइंग्स क्या होंगी, एड बैक होंगी, प्रॉफिट्स लेस होंगे, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी सर अब इसने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, आइए देखते हैं। इसने पूछा ओपनिंग कैपिटल निकालो, अगर प्रॉफिट कितना है 90,000 है, प्रॉफिट कितना है, यानी सर ध्यान से सुनो, इसने यानी क्या किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुका होगा। क्यों बना चुका होगा सर, क्योंकि बोल रहा है कि इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया, दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां देते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बनाते हैं। तो यानी नेट प्रॉफिट जो आया था इसका वो आया था 90,000, इसमें से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुका होगा कितना, 10% पर एनम के हिसाब से, और जो अब डिविजिबल प्रॉफिट बचा होगा वो इसने अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा किसमें, ए और बी में, विच इज 3:2 की रेशियो में। तो सर मुझे बताओ अब ए और बी के बीच में 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा नेट प्रॉफिट, या पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी होगी उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा फिर डिविजिबल प्रॉफिट बचा होगा वो दिया होगा, यानी डायरेक्ट 90,000 बांटा नहीं होगा। यानी 90,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी होगी फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। अब बात कर रहा ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और कुछ ज्यादा खास इसमें कहा नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है कौन से मेथड के अंदर, फिक्स मेथड के अंदर, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। तो सर कर लेते हैं ना, कैसे बनाते थे सर, यहां पर ए लिखते थे, यहां पर बी, और क्या लिखेंगे सर जल्दी बोलो, क्लोजिंग कैपिटल। थोड़ी सी जगह और चाहिए, यहां पर ए ले लेते हैं, यहां पर बी ले लेते हैं। आइए सर क्लोजिंग कैपिटल बताओ बेटा, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है ए और बी की, 1,60,000 और 1,40,000।
राइट सर। अब सर इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा, जल्दी बोल श्रुति, क्या ऐड करेंगे इसमें? आओ जी, 1,60,000 और 1,40,000, 1,60,000 और 1,40,000। सर अब इसमें ऐड क्या करते हैं सर? दो चीजें ऐड करेंगे, एक ड्राइंग्स और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सर विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया, तो सर क्या ऐड करना पड़ेगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है सर? 30,000 ईच। तो बेटा 30,000 यहां भी आ जाएगा और 30,000 यहां भी आ जाएगा। टोटल कितना हो गया? 1,90,000 और 1,70,000। अब सर क्या करेंगे, इसमें लेस करते हैं हम क्या? एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल नहीं दी, और क्या लेस करते हैं सर? नेट प्रॉफिट। पर मेरे पास दुविधा ये है कि सर नेट प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ डायरेक्ट, नेट प्रॉफिट में से पहले क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और फिर डिविजिबल प्रॉफिट दिया है। यानी सर मैं इसको दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी मुझे डिविजिबल प्रॉफिट भी माइनस करने पड़ेंगे, ये माइनस कर दूंगा। उसके बाद जो भी आएगा, है ना, उसके बाद जो भी आएगा उसमें से फिर लेस करना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। और जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा, मेरे को मेरी मिल जाएगी क्या? ओपनिंग कैपिटल। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ, देर का बेटा 30,000 ईच। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। सर ये दोनों मिलाकर के मैं बोल सकता हूं डिविजिबल प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों मिलाकर के ही क्या है मेरा? नेट प्रॉफिट। यस। अब सर मेरे पास दुविधा ये है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, एक चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट, एक चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दुर्भाग्य की बात यह है, ना ही मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट पता और ना ही मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता। बस इतना पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो सर ओपनिंग कैपिटल भी नहीं पता, सर क्या करें? बाकी ऐसे केस में बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर मेरे पास क्या चीजें नहीं है? दो चीजें नहीं है। अगर दोनों चीजें पता चल जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। और दो चीजें जो नहीं है उनका टोटल क्या है? नेट प्रॉफिट। क्या नेट प्रॉफिट पता है मेरे को? यानी सर टोटल से काम बात बन जाएगी। टोटल से मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल ही सकता हूं दोनों की मिक्स करके, बाकी काम करो वो निकाल लो। टोटल तो पता है ना, यानी सर अब क्या करो, इसका एक कॉलम और बनाना पड़ेगा आपको, किसका? टोटल का। और कोई मेरे पास चारा अभी नहीं बचा। तो मैंने कहा देखो क्लोजिंग कैपिटल दोनों की टोटल मिलाकर देख रहे थे कितनी होगी बेटा? 3 लाख, 3 लाख हुई ना, ठीक। ड्राइंग्स कितनी हो गई? 60,000। तो आइए जोड़ दें तो कितना हो गया? 3,60,000, राइट। अब इसमें सर मुझे ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है, तो मुझे इनकी वैल्यू दोनों की नहीं पता, पर दोनों की वैल्यू इकट्ठे पता है कितनी है? 90,000 है। तो ये माइनस कर देते हैं, यस और नो? इन दोनों की वैल्यू यानी 3,60,000 में 90,000 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा बेटा? 2,00,000। लो जी, क्या मुझे 2,70,000 ओपनिंग कैपिटल पता चल गई? सर पर ये तो किसकी पता चलिए? ए बी की टोटल। मुझे तो ए की अलग चाहिए और बी की अलग चाहिए। अब देखो सर, सर इतना पता था मेरे को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटे? 10% है पर एनम, किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? तो 2,70,000 का 10% कितना होता है? 27,000। तो क्या मैं बोल दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? यहां लिख दो 27,000 है टोटल। ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 27,000। तो सर 90 में से 27 माइनस करूंगा तो क्या डिविजिबल प्रॉफिट की वैल्यू पता चल जाएगी? यस और नो? कितनी? 63,000, राइट। तो यहां पर भी 63,000 लिख दूं। क्लियर है बात? दोनों की वैल्यू अलग अलग पता चल गई। नेट प्रॉफिट के जो दो पार्ट थे, डिविजिबल प्रॉफिट और इंटरेस्ट कैपिटल, दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब सर मुझे पता है कि डिविजिबल प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा होगा?
तो क्या अब मुझे ये वैल्यू पता चल सकती है, नहीं पता चल सकती, क्योंकि इसको बांटा होगा मैंने कौन सी रेशियो में, बात समझ में आ रही है। तो 63,000 को 3:2 में बांटते हैं फटाफट। 63,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 37,800 और इंटू 2, 25,200। बात क्लियर है। अब सर एक स्टेप तो आगे बढ़ सकता हूं। आइए 1,90,000 माइनस 37,800 कितना आ गया, 1,52,200। और सर यहाँ पर 1,70,000 माइनस 25,200 दैट इज 1,44,800। बोलो बात क्लियर। यानी सर बस एक स्टेप रह गया हमारा, क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो पता चल जाए तो मेरी ओपनिंग कैपिटल जो क्वेश्चन ने पूछा वो बड़े आराम से प्यार से निकल जाएगी। यस और नो। अब देखो सर थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते हैं इसमें, आंसर यूं ही आ जाएगा। मैं कह सकता हूं सर वट एवर दिस प्रॉफिट इज, इसको मैं हैश कर देता हूं, ठीक है, हैश माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। जो ये आंसर आया हैश, इसमें से माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल चल जाएगा, राइट। तो एक काम करता हूं, ओपनिंग कैपिटल को क्या मैं एक्स मान लूं और इस वाली ओपनिंग कैपिटल को वाई मान लूं, यही तो निकालना है। एक्स और वाई मान लेते, क्या दिक्कत है। तो सर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ए के लिए 1,52,200 यस माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। और सर ऐसे ही इसके लिए बना लो 1,44,800 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल वाई। बात क्लियर है। अब चलो सर आगे थोड़ा सा, अब मैं ये जानना चाहता हूं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू पता है मुझे, सर पता है कितनी है, 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या है, एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं 1,52,200 माइनस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यस और नो। एक्स के तो 10% है, और सर ऐसे ही ये 1,44,800 माइनस 10% ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है जी। अब सर सॉल्व कर दो इक्वेशन, खत्म, आंसर आ जाएगा। इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया, x प्लस 10/100x इज इक्वल टू 1,52,200 और सर यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 10y/100 1,44,800। सर एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा कितना 110x/100 इज इक्वल टू 1,52,200। ऐसी बेटा ये आ जाएगा 110 y डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1,44,800। अब सर x की वैल्यू 1,52,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 110 और बेटा यहाँ पर y की वैल्यू 1,44,800 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। अब सर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अब फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 1,52,200 डिवाइड बाय 110, 200 डिवाइडेड बाय 11, ये आ गया बेटा 13,836 और सर y की वैल्यू 1,44,800 13,164। बोलो जी बोलो, बात क्लियर हुई। ये हमारी क्या आ गई सर, ओपनिंग कैपिटल। आइए चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट को, ठीक है, इंटू 10 भी करना था, सॉरी। एक एक जीरो और आ जाएगा। 131 और 138 आंसर चेक करो।
138 और 131, कुछ गड़बड़ है ना? एक मिनट रुको, टोटलिंग में क्या गलती है बेटा? कोई बात नहीं, रुक जाओ। रुको, 152 200 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, ये आ रहा है बेटा x की वैल्यू 138,364, और सर 144,800 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, ये आ रही है बेटा 131,636। ठीक है, कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर कहीं मिस्टेक कर दी, नीचे देखता हूँ कहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। ये बिल्कुल सही है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। देखो 152,200 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 138,364। ठीक है, और यहाँ पर 144,800 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, 131,636। बोलो जी, बात क्लियर? कैलकुलेटर पे मिस्टेक होगी। ठीक है जी, बोलो बात क्लियर है? समझ में आया कैसे होगा क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन था टफ वाला कह सकते हो, पर इसके अंदर और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट से सारे। आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।